दोस्तों स्वागत है आपका जेएमएम इंडिया पर। आज हम बात करेंगे एक बड़े विवाद की। क्या अमेरिका ने भारत के चुनावों के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी लगभग 175 करोड़ रुपए दिए थे? ये दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डोज नाम की अमेरिकी एजेंसी ने किया था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। फरवरी 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज, जो उस समय एलोन मस्क के कमान में था, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उसमें लिखा गया कि उसने कई प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, जिनमें से एक था यूएस एड का 21 मिलियन डॉलर का फंड फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इसके बाद तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात दोहराई और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस फंड का इस्तेमाल अपने चुनाव में किया है। बीजेपी के नेताओं ने भी इसे पकड़कर आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, यानी माहौल बनाया गया। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र में दखल दी है। लेकिन यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस और कुछ अन्य मीडिया संस्थानों ने फैक्ट चेक करना शुरू किया। उन्होंने यूएस एम्बेसी इन इंडिया से संपर्क किया। जवाब मिला कि यूएस एड ने भारत को ऐसा कोई फंड नहीं दिया है। असल में ये पैसा बांग्लादेश के चुनावी सुधार और नागरिक जागरूकता प्रोजेक्ट के लिए था, भारत के लिए नहीं था। यानी दावा पूरी तरह से गलत निकला है। 21 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय MEA ने संसद में साफ साफ बयान दिया है, भारत को अमेरिका की ओर से कोई चुनाव या वोटर टर्नआउट के लिए कोई पैसा नहीं मिला है, न ही कांग्रेस पार्टी को कोई सीधी या अप्रत्यक्ष फंडिंग मिली है। ये अफवाहें सिर्फ भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश थी। इससे एक तरह से संसद में आधिकारिक रूप से साफ हो गया कि ट्रंप और डोज के दावे सच नहीं है। कांग्रेस ने तुरंत इसका फायदा उठाया और कहा बीजेपी झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। सच सामने आने के बाद बीजेपी और ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है। इंडिया ब्लॉग ने इसे एक साजिश बताया ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। अमेरिका की एजेंसी यूएस एड ने भी बयान जारी किया है कि भारत को कोई ऐसा चुनावी फंड नहीं मिला है। डोज का ट्वीट गुमराह करने वाला था और बाद में इसे डिलीट भी कर दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि उनका भारत की चुनावी प्रक्रिया में कोई दखल नहीं है। तो दोस्तों नतीजा ये निकला है कि 21 मिलियन का ग्रांट भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया गया था। भारत सरकार और यूएस एम्बेसी दोनों ने साफ किया है कि भारत में कोई फंडिंग नहीं हुई है। ये विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और अफवाहों से फैला है। सवाल अब ये है, जब इतने बड़े नेता और एजेंसियां बिना पुष्टि किए बयान देती हैं, तो जनता किस पर भरोसा करे और ना करे? आपकी राय क्या है? ये गलती थी या जानबूझकर फैलाई गई अफवाह थी? नीचे कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।